अभी तक हमने ये पढ़ा कि 1857 की जंग आज़ादी और उस दौर के बाकी वाकयात, ठीक है। 1857 की जो वॉर है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब 1857 की जंग आज़ादी के बाद बरसगीर की क्या सूरत हाल बनी और क्या ऐसा हुआ कि सिर्फ 90 साल के अरसे में, ओनली इन 90 ईयर्स, इन्होंने आज़ादी हासिल कर ली। वो आज़ादी जो कि ये पिछले कई सौ सालों में हासिल नहीं कर सके। तो अगले जो आने वाले लेक्चर्स हैं इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से बरसगीर में यहाँ के जो लोग हैं इन्होंने अपनी स्ट्रगल का, अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल का आगाज किया और आज़ादी हासिल की। 1857 को अगर देखा जाए कि ब्रिटिश क्वीन कौन थी, तो वो थी क्वीन विक्टोरिया। अच्छा, एक और काम भी किया इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो वाइसरॉय है इससे ऊपर एक होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स, यानी ये वाइसरॉय के अंडर जो है वो वाइसरॉय से ऊपर जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स होगा और इससे ऊपर क्या होगी, इससे ऊपर पार्लियामेंट होगी। तो ये कुछ इस तरह से होगा, यानी कि ये वाइसरॉय और पार्लियामेंट के दरमियान में जो इंटरमीडियरी का रोल प्ले करेगा, ठीक है, इंटरमीडियरी, वो कौन प्ले करेगा, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स ये प्ले करेगा। तो अब ये देखते हैं कि इसके बाद क्या कुछ होता है, किस तरह से लोग जो हैं वो अपनी जंग आज़ादी का आगाज करते हैं और आखिरकार 1947 को ये खिता जो है वो आज़ाद हो जाता है। तो बच्चों, 1857 की जंग आज़ादी के बाद की सिचुएशन ये थी कि जो मुसलमान हैं उनकी हालत बड़ी ख़राब थी। उसकी वजह ये थी कि अंग्रेज जो हैं वो इस रिवॉल्ट की सारी जिम्मेदारी मुसलमानों पर डाल रहे थे। वो ये समझ रहे थे कि ये सारे का सारा जो रिवॉल्ट है वो मुसलमानों की वजह से हुआ, और इस वक्त जो है वो मुसलमानों को इस नजर से देखा जा रहा था कि ये एक ऐसी कौम है जो कि अमन व अमान से नहीं रह सकती है, ठीक है। तो मुसलमान जो है वो इस लिहाज से बड़े प्रेशर में थे। मुसलमानों के लिए जॉब के रास्ते बंद कर दिए गए, मुसलमानों को जो है वो उनके हकूक नहीं दिए जाते थे, सरकारी नौकरियों में जो है वो उनको नहीं दिए रखा जाता था, देखा जाता था, और उसके अलावा इनको स्कॉलरशिप्स नहीं दिए जा रहे थे, ठीक है। तो बराबर के जो हकूक हैं वो भी नहीं दिए जा रहे थे। तो इस दौरान में जो है वो सर सैयद अहमद खान आते हैं। सर सैयद अहमद खान 1817 में पैदा होते हैं और 1898 में इनकी डेथ होती है। तो सर सैयद अहमद खान मुसलमानों की ये हालत देखकर बड़े परेशान होते हैं, और चूंकि वो इस वक्त जो है वो सिविल सर्वेंट थे, काफ़ी सारी अहम पोस्टों पे इन्होंने काम किया, जज के तौर पे भी काम किया, सदरुस सुदूर के तौर पे भी काम किया। तो ये मुसलमानों की इस हालत को देख के जो है वो बड़े परेशान थे। तो इसके लिए इन्होंने काफ़ी कुछ किया, काफ़ी सारे इदारे बनाए, काफ़ी सारी बुक्स लिखी, ठीक है। पर्पज़ क्या था कि मुसलमानों को किसी तरह से जो है वो लिफ्ट करना। पर्पज़ ये था कि मुसलमानों को किसी तरह से उनकी हालत ज़ार को बेहतर करना, ताकि मुसलमान जो है वो इस तरह से, जिस तरह वो पिस रहे हैं, इस तरह जो अगली आने वाली नस्लें हैं उनकी वो भी गुलाम दर गुलाम ना रह जाएं। बल्कि अब मामला असल में ये था, प्रॉब्लम ये था कि इस वक्त मुसलमान अंग्रेज़ों के अताब का भी शिकार थे और हिंदुओं के अताब का भी शिकार थे। हिंदू चूँकि मेजॉरिटी में थे, इस वजह से हिंदुओं का भी जो है वो इनके ऊपर जुल्म और सितम जारी था, और चूंकि मुसलमान जो है वो अंग्रेज मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते थे, तो इस वजह से मुसलमान जो है वो अंग्रेज़ों की तरफ से भी जो है वो जुल्म और सितम का शिकार थे। तो इस वक्त जो है मुसलमानों की हालत ज़ार बहुत ख़राब थी। तो असारुस सनादीद जो है वो इन्होंने इस ज़माने में एक किताब लिखी है, ये बरसगीर की इमारतों के बारे में 1846 में लिखी गई, बरसगीर की तारीखी इमारतों के बारे में 1846 में। कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, रिसाला असबाब बगावत हिंद इसको कहते हैं, रिसाला असबाब बगावत हिंद 1859 में जो है इसको लिखा गया। और इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस ये था कि इसमें सर सैयद अहमद खान ने इस रसाले के अंदर ये लिखा कि जो बगावत है वो सिर्फ मुसलमानों, हिंदुओं और सिखों की वजह से नहीं हुई, बल्कि उसमें अंग्रेज हुक्मरानों का या ईस्ट इंडिया कंपनी का भी कसूर था, ठीक है। ऑल दो कि ये किताब, और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि सर सैयद अहमद खान ने ये किताब जो है वो लिख के ऊपर पार्लियामेंट तक भी भेजी, और जब वो बाकी तमाम अफसरान थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, वाइसरॉय था, सब लोगों तक भेजी। और इस वजह से जो है वो ब्रिटिशर ज़्यादा खुश नहीं थे, लेकिन इस किताब के अंदर जो है वो इन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में ये लिखा कि रिवॉल्ट की जो वजह है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान नहीं थे या हिंदू नहीं थे, बल्कि उसकी वजह जो है वो इनका गैर मसावी सलूक भी था। तो ये रिवॉल्ट जो है वो होना ही होना था, चाहे आज होता या कल हो जाता। उसके बाद है जी मदरसा मुरादाबाद। इन्होंने मुसलमानों की तालीम के लिए जो है मदरसा मुरादाबाद कायम किया 1859 में। ये
मॉडर्न एजुकेशन के हामी थे और इन्होंने कहा कि मुसलमान जो है वो सिर्फ मजहबी तालीम हासिल नहीं करेंगे बल्कि मजहबी और साइंसी तालीम जो है वो दोनों हासिल करेंगे। ठीक है, तो ये इस तालीम को जो है वो इस तालीम का प्रचार करते थे। लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया जो है वो इन्होंने एक किताब लिखी। इसका मतलब ये था कि इसमें इन्होंने मुसलमानों की जो है वो लॉयल्टी के बारे में लिखा कि मुसलमान कितने लॉयल रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ माजी में, जो है वो उन्होंने क्या क्या सर्विसेज दी हैं। फिर गाजीपुर मदरसा 1864 में बनाया, इसके बारे में लिखा इन्होंने। उसके बाद साइंटिफिक सोसाइटी बनाई 1864 में। ये कैसी, ये ट्रांसलेशन ब्यूरो थी, ट्रांसलेशन। इसका पर्पस क्या था कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर जो बुक्स थी, ठीक है, उसको ट्रांसलेट करती थी। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर जो बुक्स थी उसको ये ट्रांसलेट करती थी ताकि यहाँ के जो मुसलमान हैं वो इसको पढ़ सकें। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बड़ा ही नोबल काम था। अच्छा जी, इसके अलावा इन्होंने क्या किया? जी बिल्कुल, मुसलमानों का पॉजिटिव इमेज शो करने के लिए, बिल्कुल सही है। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट जो है वो 1866 को इन्होंने इशू किया। उसके बाद तहजीबुल इखलाक जो है वो एक रिसाला जो है वो इन्होंने मुसलमानों के इखलाक को बेहतर बनाने के लिए 1870 में तहजीबुल इखलाक नाम का रिसाला। उसके बाद इन्होंने अलीगढ़ स्कूल बनाने की सोची। 1875 में सबसे पहले इन्होंने अलीगढ़ स्कूल की बुनियाद रखी। उसके बाद इसको 1877 में अपग्रेड करके कॉलेज बना दिया। 1875 में स्कूल बनाया और 1877 में क्या किया, कॉलेज बना दिया। उसके बाद यूनिवर्सिटी जो है वो इनकी लाइफ के बाद बनी 1920 में, क्योंकि 1898 में इनकी डेथ हो चुकी थी। और 1920 में जो है ये अलीगढ़ जो कि स्कूल बनाया गया था 1875 में, वो क्या हुआ कि वो पहले 1877 में कॉलेज बना और फिर 1920 में यूनिवर्सिटी बना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त तक सर सैयद अहमद खान हयात नहीं थे। देन रिटायर्ड फ्रॉम सिविल सर्विस 1876 में ये सिविल सर्विसेज से रिटायर हो गए। उसके बाद इन्होंने सारे का सारा जो काम है, जो वक्त है, वो मुसलमानों की बेहतरी के लिए सर्व किया। अब देखें जी, सर सैयद अहमद खान के और क्या कारनामे थे। ये मेंबर ऑफ वाइसरॉयज लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बने 1878 में। मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ये एक इदारा था, 1886 में ये इन्होंने कायम किया। उसके बाद टाइटल ऑफ सर, या इसको नाइटहुड भी कहते हैं, सर के खिताब को जो इनके नाम के साथ सर सैयद अहमद खान लगा, ये इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से मिला था। और सैयद इनकी चूंकि जात थी इसलिए अपने नाम के साथ सर सैयद लिखते थे। ठीक है, और उसके बाद अहमद खान इनका नाम था। नाइटहुड या सर का खिताब 1888 में मिलता है और डेथ होती है इनकी 1898 में। तो ये था सर सैयद अहमद खान का एक मुख्तसर तारुफ और इनका 1857 के बाद तहरीक पाकिस्तान में इनका किरदार। अब अगर 1857 के बाद की तारीख देखी जाए तो उसमें आपको बहुत सारी रिफॉर्म्स मूवमेंट मिलेंगी। रिफॉर्म्स मूवमेंट्स, इन रिफॉर्म मूवमेंट्स का पर्पस क्या था? चूंकि मुसलमान जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा कसम पुरसी की हालत में थे, अंग्रेज जो है वो सारे का सारा मलबा इनके ऊपर डाल रहे थे। ठीक है, बाकी जो सब कॉन्टिनेंट के लोग थे उन्होंने भी समहाउ किसी तरह से अंग्रेज को इस बात पे राजी कर लिया था कि जो भी कुछ हुआ है 1857 में वो किसकी वजह से हुआ, वो मुसलमानों की वजह से हुआ। तो इस वजह से मुसलमान जो हैं वो दोनों तरफ से पिस रहे थे। तो मुसलमानों की इस हालत जार को बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ औकात में जो है वो मुख्तलिफ काम किए, जैसे कि अलीगढ़ मूवमेंट है जो कि हम पढ़ रहे हैं, अलीगढ़ मूवमेंट है। उसके बाद नदवतुल उलमा है और दारुल उलूम देवबंद है, दारुल उलूम देवबंद। तो ये जो मुख्तलिफ किस्म की रिफॉर्म्स मूवमेंट्स हैं ये चलती रहीं। इनका मकसद क्या था? मुसलमानों की हालत को बेहतर बनाना। ठीक है, हर किसी ने अपने अपने तरीके से कोशिश की कि किसी ना किसी तरह से मुसलमानों की जो हालत है उसको बरसगीर में बेहतर बनाया जा सके और उन्हें बरसगीर की बाकी कौमों के एटलीस्ट बराबर ला के खड़ा किया जा सके। तो इसमें अलीगढ़ मूवमेंट 1875 अलीगढ़ इंडिया में स्टार्ट होती है। ठीक है, ये अलीगढ़ मूवमेंट ही है सारी। उसके बाद अलीगढ़ कॉलेज 1877 में बनता है, लॉर्ड लिटन ने इसको इनागोरेट किया, यानी इसका इफ्तिताह किया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी 1920 में बनती है। फर्स्ट